हेलो नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ये देखेंगे कि बड़ी बड़ी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है ना, जिसमें बड़े बड़े कोफिशिएंट होते हैं, उनको कैसे जल्दी सॉल्व करें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके। जैसे ये इक्वेशन आपके सामने है, देखो। अब इसमें यहां पर 600 है, यहाँ 49 है। तो जब भी ऐसा केस आए कि यहां पर एक ऑड नंबर हो और ये एक इवन नंबर हो, ये एक ऑड नंबर है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ रूट्स, और ये रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इतनी बात तो आपको पता है, राइट? अगर दो नंबर्स का सम ऑड है, राइट, ध्यान से समझिएगा बात, दो नंबर्स का सम ऑड है, इसका मतलब एक नंबर इवन है और दूसरा नंबर ऑड है। बिकॉज जब हम इवन के साथ ऑड को ऐड करते हैं तभी ऑड मिलता है हमको, है ना? अगर मैं ऑड को ऑड के साथ ऐड करूंगा तो इवन मिलेगा, और इवन को इवन के साथ ऐड करूंगा तब तो इवन मिलेगा ही मिलेगा, राइट? ऑड नंबर तभी मिलेगा जब एक नंबर इवन हो और दूसरा नंबर ऑड हो। अब ध्यान से समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, राइट? तो मैं इसे दो पार्ट्स में कैसे ब्रेक करूं कि दोनों पार्ट्स का जो सम है वो ऑड आ जाए? तो वो तभी आ सकता है जब मैं सारे के सारे इवन नंबर को, पूरा इवन वाला पार्ट एक साइड रखूंगा और दूसरी तरफ ऑड नंबर रखूंगा। बिकॉज इस नंबर में टू की कुछ ना कुछ पावर होगी, है ना? टू की पावर 1, टू की पावर 2, टू की पावर 3, है ना? किसी का भी मल्टीपल ये हो सकता है। तो जो टू की हाईएस्ट पावर है उसको एक तरफ रखूंगा। बिकॉज जब मैंने, अगर मैंने गलती से भी टू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक टू इसको दे दिया, कुछ टू इसको दे दिए, तो दोनों नंबर इवन बन जाएंगे, तो इनका सम ऑड कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा ना। तो हमें क्या करना है, पूरे के पूरे जो टू हैं वो सब एक साइड रखना है। तो आप बताओ कि ये टू स्क्वायर यानी 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। टू क्यूब 8 का भी मल्टीपल है। टू की पावर 4 16 का मल्टीपल तो नहीं है, तो 8 निकालते हैं यहां से पहले। तो अगर मैंने 8 यहां से बाहर निकाला, तो 8 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया, तो मैं इस नंबर को क्या लिख सकता हूं? देखो, 8 इंटू 75, राइट? तो इस 8 को तो मुझे एक ही साइड रखना है, राइट? अब 75 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है मुझे, है ना? 75 को मुझे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, और सम मुझे चाहिए क्या? 49, है ना? मेरा इतना काम तो हो गया कि मैंने 8 को एक तरफ रख लिया, राइट? तो मैंने इसको 8 इंटू 75 लिख दिया, ठीक है? 8 इंटू 75 लिख दिया, ठीक? 75, 8 इंटू 75। अब 8 को यहां से हिलाना नहीं है, ठीक है? इसको इधर ही रखना है। इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं? 3 इंटू 25 यानी 3 इंटू 5 इंटू 5, राइट? अगर मैं 8 इंटू 3, 8 के साथ इस 3 को लगा दूं तो ये 24 हो गया, और ये 5 इंटू 5 25 हो गया। दोनों को माइनस माइनस किया तो इन दोनों का सम क्या हो गया? -49, और प्रोडक्ट तो ये है ही 600। तो x की वैल्यू क्या हो गई? साइन चेंज करेंगे, +24 +25, ये आ गई, है ना? तो एक ये कॉमन सेंस बेस्ड अप्रोच है कि जब भी यहां पर आपको ऑड नंबर दिखाई दे तो मेक श्योर कि सारे के सारे टू एक तरफ आ जाएं, है ना? इससे आपका समय बचेगा, अदरवाइज इसका फैक्टराइजेशन बहुत बड़ा होता है। और एग्जांपल देखो, है ना? अभी हम डिफरेंट केसेस भी देखेंगे, मतलब ये तो एक केस है। जैसे ये सवाल देखो, ये क्या है? 101, ये एक ऑड नंबर। एक और एग्जांपल ले रहे हैं ऐसा ही, ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर कब मिलेगा? जब एक नंबर इवन होगा और दूसरा नंबर ऑड होगा, राइट? तो मैंने क्या किया कि ये 8 का मल्टीपल है, 16 का भी है ना? 16 इंटू 16, 16 इंटू 5 80। तो 16 को मैंने अलग निकाला। 16 इंटू क्या लिख सकता हूँ? 16 इंटू 1 16, देन 0, 16 इंटू 5 80, 16 इंटू 105 लिख सकता हूँ इसको, राइट? लिख लिया। अब 105 को मैं फैक्टराइज करता हूँ। इस 16 को मुझे छेड़ना नहीं है, एक ही तरफ रखना है। 105 को 35 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हमको क्या चाहिए? यहां पर 101 चाहिए, राइट? 101 चाहिए, तो कैसे मिलेगा? 16 इंटू 5 80 और 7 इंटू 3 21। इतना दिमाग तो लगा ही सकते हैं, राइट? तो 80 को एक तरफ लिया और 21 को एक तरफ लिया, तो इनका सम क्या हो गया? 101 हो गया, राइट? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन चेंज कर दो, -80 और -21। आसान है, यस? इजी है कि नहीं? चलिए आगे देखिए। ये 93 और ये 2160। वैसे तो ये ऑड वाला केस भी है, मतलब ऑड, है ना? तो इवन प्लस ऑड करके भी कर सकते हैं। और दूसरा यहां पर एक दिमाग और आप लगा सकते हो। देखो ध्यान से समझना, ये दो नंबर्स का सम है अल्फा प्लस बीटा, और ये उन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा। ये नंबर मैं देख पा रहा हूं 3 इंटू 31 है, मतलब ये 3 का भी मल्टीपल है, 31 का ही मल्टीपल है। ये नंबर 3 का मल्टीपल, दो नंबर्स का सम 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब या तो दोनों के दोनों नंबर 3 के मल्टीपल होंगे,
या दोनों के दोनों नंबर 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। नहीं समझे बात को? जैसे 5 और 4 को मैं ऐड कर रहा हूं, ये दोनों नंबर 3 के मल्टीपल नहीं है, पर सम इनका 3 का मल्टीपल है कि नहीं? जैसे अगर मैं 6 और 12 को ऐड करता हूं, दोनों नंबर 3 के मल्टीपल है, तो डेफिनेटली सम 3 का मल्टीपल आएगा। लेकिन अगर एक नंबर 3 का मल्टीपल है और दूसरा नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है, तो सम जो है 3 का मल्टीपल नहीं आ सकता, राइट? तो या तो दोनों नंबर 3 के मल्टीपल ना हो, या फिर अगर हो तो दोनों के दोनों हो। केवल एक के होने से काम नहीं चलेगा। अब मैं कैसे मेक श्योर करूं कि दोनों नंबर 3 के मल्टीपल हैं या नहीं? तो आप ये देखो कि दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है ये तो 3 का मल्टीपल है ही ना, 6 और 1 7 और दोनों। सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल है। अब प्रोडक्ट 3 का मल्टीपल है, मतलब वन ऑफ द नंबर्स इज द मल्टीपल ऑफ 3। भाई दो नंबर्स का प्रोडक्ट 3 का मल्टीपल तभी आ सकता है ना, कम से कम एक नंबर तो 3 का मल्टीपल हो, पर कम से कम एक तो नहीं होगा, क्योंकि इनका सम 3 का मल्टीपल है। होंगे तो दोनों होंगे। तो हमने ये चीज इंश्योर कर दी कि दोनों ही नंबर 3 के मल्टीपल है। कॉमन सेंस का यूज किया, हमने इंश्योर कर दिया कि दोनों ही नंबर 3 के मल्टीपल है। तो मैंने क्या किया, इसमें से 3 बाहर निकाल लिया, ठीक है? 3 बाहर निकाल लिया तो बचा 31 माइनस 31। और ये दो नंबर है ना, दो नंबर है, तो दोनों को 3 से डिवाइड करोगे, मतलब इसको 9 से डिवाइड कर दो, इसको 3 से डिवाइड करो, और इसमें से दो नंबर है अल्फा इंटू बीटा, देयर आर 2 नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3, तो दोनों में से 3 बाहर निकाल देते हैं। तो 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, देन 0, ये बच गया, है ना? तो मैंने ये कोफिशिएंट मेरे पास बन गया -31 और ये बन गया 240। मैंने 3 से डिवाइड कर दिया दोनों रूट्स को, ध्यान रखिएगा। अगर दोनों रूट्स को 3 से डिवाइड किया तो दोनों का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वो 3 स्क्वायर से डिवाइड होगा, राइट? बाद में मैं 3 दे दूंगा, अभी 3 छीन लिया है ना इनसे, अभी उधार ले लिया है इनसे, बाद में चुका दूंगा, ठीक है? तो एक बार पहले इनको ब्रेक कर लो। इसको आप कैसे ब्रेक करोगे? 240 को मुझे ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, 240 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि इनका सम आ जाए 31। तो ये 15 का मल्टीपल है, 15 इंटू 16 कर सकते हैं, तो आराम से आप समझ सकते हो, है ना? इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसमें से मैंने ये 16 का मल्टीपल अलग निकाल लिया, बिकॉज 16 2 की पावर जितनी भी इसमें बन रही है वो 16 बन रही है। 16 रैंक निकाला तो बचा क्या? 15। तो 16 इंटू 15 अपने आप में 31 बना रहा है, -16 -15। तो x की वैल्यू क्या हो गई? +16 और +15। और इनमें से मैंने 3 छीन लिया था ना, अब 3 दे देते हैं वापस, वापस कर दो इनको, ये 48 और ये 45। तो इसके जो दो रूट्स हो गए वो क्या हो गए? 48 एंड 45। क्लियर है बात? समझ में आ रही है सभी को? यस और नो? यस। अगला देखो, ये सवाल आप देखिए, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये नंबर तो 15 की टेबल में आता है ना? तो दोनों रूट्स या तो 15 के मल्टीपल होंगे या दोनों ही 15 के मल्टीपल नहीं होंगे। दो केसेस हो सकते हैं। लेकिन जब मैं प्रोडक्ट को देखता हूं तो ये 15 का मल्टीपल है, 15 इंटू 3 45, यानी कि दोनों के दोनों रूट 15 का मल्टीपल डेफिनेटली होंगे, जस्ट लाइक प्रीवियस केस। अब दोनों रूट अगर 15 के मल्टीपल होंगे तो मैंने इसको 15 से डिवाइड कर दिया, तो बन गया 9x -9x, और इसको 15 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, है ना? इसको 15 स्क्वायर यानी 225, 15 स्क्वायर यानी 225 से डिवाइड करोगे तो 225 का डबल होता है 450, तो 20 बार जाएगा। अब आप देखो 20 को दो पार्ट से ब्रेक कर दो, -9 आना चाहिए, तो -4 और -5 कर देता हूं। तो इसके रूट्स क्या होंगे? 4 और 5। मैंने इनसे 15 छीना था, अब मुझे 15 वापस भी करना है, तो 15 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 और 75। तो इसके रूट्स क्या आ गए? 60 एंड 75। बात समझ आ रही है सभी को? यस। चलिए अगला देखो, 230 और ये है 13200, 230 और 13200, ठीक है? अब देखो एक बात बताओ कि इसमें 0 आ रहा है और ये 2 0 आ रहे हैं, है ना? ये नंबर 10 का मल्टीपल है, राइट? तो या तो दोनों रूट 10 के मल्टीपल होंगे या दोनों ही 10 के मल्टीपल नहीं होंगे। लेकिन जब मैं प्रोडक्ट को देखता हूं तो ये 10 का मल्टीपल है, इसका मतलब दोनों रूट 10 के मल्टीपल डेफिनेटली होंगे। तो मैंने इसमें से 10 छीन लिया, अगर मैंने इसमें से 10 ले लिया तो ये 23x हो गया। तो इसमें से 10 स्क्वायर छीन लो, 10 स्क्वायर यानी 100 से डिवाइड करोगे तो 132 आएगा। 132 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, -23 आ जाए, तो ये तो सिंपल 11 इंटू 12 है ना? 11 इंटू 12, तो इन दोनों का सम क्या है? -23। तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 11 एंड 12। मैंने क्या छीना था दोनों से? 10 छीना था, तो 10 दे देता हूं वापस, तो ये हो गया 110 और ये हो गया 120। यस, क्लियर है? आराम से सॉल्व हो रहा है। आगे देखो, x² -29x प्लस
210। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, है ना। गलती क्या करते हैं कि सर 29 है और इसको वो दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, 15 और 14, है ना। 15 और 14, 15 और 14 सर 19 बनता है, सॉरी 29 बनता है, 15 इंटू 14 210 होता है ना। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, इसको थोड़ा ध्यान दो। अगर आप इसको 15 और 14 करोगे तो 29 माइनस 29 कैसे बनेगा, जब हम दोनों को नेगेटिव लेंगे, राइट। लेकिन जब आप दोनों को नेगेटिव ले लोगे तो इनका सम तो जो प्रोडक्ट है वो तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। सो -15 और -14 हम नहीं ले सकते। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो हम इसको ऐसे करेंगे 2 इंटू 105, 105 इज 3 इंटू 5, 15 इंटू 7, राइट। तो अगर मैंने इस 6 को एक साथ ले लिया और इस 35 को एक साथ ले लिया, ठीक है, हमें -29 चाहिए तो माइनस का 35 और प्लस का 6 ले लेते हैं। इनका जो समय वो -29 है और प्रोडक्ट -210 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन चेंज की -6 और +35, -6 एंड +35। दीज आर द करेक्ट रूट्स। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इसके रूट्स बताएंगे, है ना। जो अभी टेक्निक आपको बताई है उसी का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में इसके रूट्स बताइए, ठीक है। देखो चीजें मुश्किल होती हैं, मैं मानता हूं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालना जो बड़े बड़े कोफिशिएंट हो तो मुश्किल होती हैं, लेकिन हर मुश्किल का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है ना, जो आप खुद भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक मुश्किल समस्या का समाधान निकाला, ऐसे ही हर मुश्किल समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल सकते हो आप, बस लगे रहना है, जुटे रहना है, ठीक है। जाते जाते एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि आज 26 जून है और ये जो अनअकैडमी पे 60% डिस्काउंट चल रहा है, इसका आज आखिरी दिन है, राइट। 60% डिस्काउंट प्लस सब्सक्रिप्शन पर डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है। तो अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है तो आज उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आज ही आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के सारे बैचेस मिल जाएंगे, सबका एक्सेस मिल जाएगा, प्री के बैच, मेंस के बैच, जितने भी बैचेस हैं वो सभी, जितनी ड्यूरेशन के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उसके डबल ड्यूरेशन के लिए आपको वो जो है अवेल हो पाएंगे, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।